हेलो एवरीवन। हम साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को रेलवे के एग्ज़ाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू साइंस से बनाए जा सकते हैं, एएलपी के एग्ज़ाम में हो गया, एएलपी सीबीटी के 2 के एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, आरआरबी एसआई के एग्ज़ाम में। साइंस का जो है बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आपके आंसर होंगे, पॉसिबल आंसर को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें और एंड में चेक करें कि टोटल आपके मार्क कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, बाएं से दाएं बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ आपके बढ़ते परमाणु क्रम के अनुसार कौन सा यहाँ क्रम आपका सही लग रहा है, उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है हीलियम और हाइड्रोजन है, बी है आपका सोडियम और नियोन, सी है बेरिलियम और बोरॉन, डी है कैल्शियम और क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सही आंसर को एलिमिनेट करें तो यहाँ पे हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। ठीक है, तो 4 के बाद 5 आता है, मतलब लेफ्ट में कौन होगा? बेरिलियम होगा, है ना। बाएं साइड में बेरिलियम होगा और दाएं साइड में उसके जस्ट आपका बोरोन होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो ये तो सीक्वेंस ही उल्टा हो गया है ना, कि ये आपका हीलियम जो होता है वो आपका दाएं साइड होगा और हाइड्रोजन बाएं साइड होगा। ठीक है, तो ये क्रम ही उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका सोडियम और नियोन की बात करें तो सोडियम आपका एटॉमिक नंबर 10 होता है और ये 11 सॉरी नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, तो सोडियम 11 हो जाता है, तो पहले आपका नियोन को होना चाहिए, उसके बाद में सोडियम को होना चाहिए। ठीक है, तब ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। अब अगले क्वेश्चन सॉरी आपका डी को समझते हैं। डी का आपका कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 होता है और क्लोरीन का आपका परमाणु संख्या जो है कि कितना होता है? तो 17 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सीक्वेंस आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, एक ही आपका सीक्वेंस है जो करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सी में है, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5। तो इस वजह से आपको जो है एटॉमिक नंबर भी याद करके जाना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद करके रखेंगे, परमाणु संख्या तो एटलीस्ट 30 तक याद करके रखेंगे, तो उसके बीच में ही ये सारे जो इस टाइप के एमसीक्यू होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? एक गोलाकार जो दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस को कैसे परिभाषित करेंगे, वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि यह एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बी में आपका है, यह मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समांतर कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती हैं या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सी बोला जा रहा है, यह खोखले गोले का केंद्र है जो गोलाकार दर्पण का एक हिस्सा है। ठीक है, डी है आपका, यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये जो गोलाकार दर्पण होती हैं, ठीक है, उसका मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस वो बिंदु होता है जहाँ पे आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर आपका मुख्य फोकस से शुरुआत होकर के जो रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें मुख्य अक्ष के आपका पैरेलल या समांतर पास होंगी। ठीक है, तो ये वो बिंदु होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, यह मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती है ना। तो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं किरणें, वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती हैं? तो फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, या फिर मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, या फिर जो परावर्तन के बाद में जो भी किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है, समांतर जाती हैं, वो आपका शुरुआत कहाँ से होती है? उनकी शुरुआत आपका फोकस से होती है। ठीक है, ये आपका बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? ठीक है, कोशिकाओं के आपका भाग जैसे कि सीड हो गया है ना, कोशिका का आपका दाना, या सॉरी वानस्पतिक भागों में आपका मान ले कि भागों में रूट के थ्रू है ना, तो रूट के थ्रू किसका होता है? जड़ों के थ्रू आपका जो हमारा
स्वीट पोटैटो होता है ना, तो स्वीट पोटैटो शकरकंद, ठीक है, शकरकंद का आपका क्या है कि रूट के थ्रू आपका इसका प्रजनन होता है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, ठीक है। तो और तने के थ्रू जैसे पोटैटो हो गया है ना, पोटैटो पोटैटो हो गया, आलू, ठीक है, ये सब आपके गिंजर हो गया, अदरक, ठीक है। तो ये सब आपका रूट के थ्रू हमारा क्या रूट नहीं, स्टेम के थ्रू उनका जर्मिनेशन होता है, मतलब कि स्टेम के थ्रू नए पौधे का प्रजनन होता है, ठीक है। और यहाँ पे वानस्पतिक भागों के बजाय बोला जा रहा है कि कोशिकाओं के द्वारा प्रजनन किस में होता है, ठीक है। ए बोल रहा है उत्सर्जन, उत्तक संवर्धन संवर्धन, और बी है आपका पुनर्जनन, सी है बहुखंडन, और डी है द्विखंडन खंडन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ठीक है। उत्तक संवर्धन, ठीक है, उत्तक संवर्धन के थ्रू टिश्यू कल्चर बोलते हैं ना, टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या होता है, कोशिकाओं के थ्रू नया पौधा हम उत्पन्न करते हैं ना, तो टिश्यू कल्चर आपका ये उत्तक संवर्धन ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है? इनमें से किसके निर्माण में है क्लोरीन गैस का आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ए बोला जा रहा है बेकिंग पाउडर, बी है आपका बेकिंग सोडा, सी है ब्लीचिंग पाउडर, डी है आपका वॉशिंग पाउडर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने 10th में ये पढ़े हैं। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्या करते हैं हम? क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। तो इसका रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हो, शुष्क बुझे हुए चूने में, ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हो, तो ये आपका क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हो, विरंजक चूर्ण को, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, CaOH ट्वाइस, और इसमें Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस से, तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हो इसको, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला है। इसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड और H2O आपको ऑब्टेन होता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर सही आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जी तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है आपका, दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, आपका बी है आपका दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, और सी है दिए गए तापमान को 273 से भाग दें, डी है दिए गए तापमान को 273 आपका घटाएं। तो हमें क्या करना है कि तापमान को सेल्सियस से केल्विन में ले जाना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो सेल्सियस में दिया है तो उसमें हम 273 जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या है? केल्विन में आ जाएगा। मान लें कि 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में लाना है, तो आप क्या करेंगे? 273 इसमें जोड़ दें सिंपली, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम केल्विन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और केल्विन से सेल्सियस में लाना है तो 273 घटा देंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, निम्न इनमें से कौन सी भौतिक विज्ञानी उत्प्लावक बल से उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है जो भौतिक विज्ञानी के उत्प्लावक बल का अस्तित्व का व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ए बोला जा रहा है आपका क्या? आर्किमिडीज जो है उत्प्लावक बल के बारे में बताए हैं। बी आपका है कि ब्लेज पास्कल है, सी है आपका चार्ल्स ऑगस्टीन, और डी कूलम्ब भी है, ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टीन, डी कूलम्ब, और डी है आइजैक। तो कौन सा? आइजैक न्यूटन। तो कौन से ऑप्शन ये करेक्ट होगा जो कि उत्प्लावक बल के अस्तित्व के बारे में व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो हैं, आर्किमिडीज उत्प्लावक बल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये उत्प्लावक बल जो होता है कि ये एक ऐसा बल जो होता है तरल माध्यम में लगता है, नीचे की तरफ से ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, नीचे से ऊपर लगता है। इस वजह से चीज़ें जो हैं कि तैरती हैं पानी में, तरल मटर में क्या करती हैं? तरल पदार्थ में चीज़ें तैरती हैं, जैसे कि नाव पानी में तैरता है, ठीक है। तो ये उत्प्लावक बल की वजह से तैरता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने ये बताया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप की वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।